डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिन लोग का मेंस निकल गया है या जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि भाई हमें भी इस फॉर्म को भरना है, याद रखिएगा झूठ नहीं बोलना है। दिस इज द फॉर्म वेयर यू हैव टू बी ट्रूथ टू योर 100%। पहला चीज जो आपको याद रखना है, जो भी आप सर्विस प्रेफरेंस भरे उसको लॉजिकली भरे, इमोशनली नहीं भरे। मतलब अगर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज आप जा सकते हैं, कर सकते हैं काम, एंड यू नीड दैट, फिल पहला आईपीएस। अगर आपको लगता है कि भाई मैं आईआरएस ही चाहता हूँ, मुझे आईएएस आईपीएस नहीं चाहिए, तो लॉजिकली सोच के आप आईआरएस भी बढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत डिमांडिंग जॉब नहीं चाहिए तो। दूसरा, कैडर प्रेफरेंस। अगर आपको होम कैडर चाहिए तो आपको उस जोन में जिसमें आपका होम कैडर है, उस जोन को पहले नंबर 1 देना होगा, और जहां पर आपका होम स्टेट लिखा हुआ है वहां नंबर 1 लिखना होगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपको होम कैडर के लिए कभी भी प्रेफर नहीं किया जाएगा इस एग्जाम के प्रोसेस में। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे एक जोन में एक प्रेफरेंस मैंने भरा है, इसके बाद मुझे कुछ और चाहिए दूसरे जोन का, वो इसका सेकंड प्रेफरेंस है, तो याद रखिएगा आपको जिगजैग चलना होता है। मतलब पहले जोन नंबर 1 प्रेफरेंस उठाया जाता है, फिर उसी जोन में नंबर 1 प्रेफरेंस में नंबर 1 उठाया जाएगा, फिर जिस जोन को आपने दूसरा प्रेफरेंस दिया है वो उठाया जाएगा, उसका नंबर 1 उठाया जाएगा, फिर जिस जोन को आपने नंबर 3 प्रेफरेंस दिया उसका नंबर 1 उठाया जाएगा। पहले पूरा नंबर 1 देखा जाएगा, फिर नंबर 2 देखा जाएगा, फिर 3। और अगर कहीं भी इसमें सेट नहीं हो रहा है तो अगर आप 0 कहीं भर देते तो वो तो कंसिडर नहीं होगा, फिर एलोकेट वो अपने हिसाब से कर। तीसरी बड़ी बात, जो भी हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप भरें, बहुत सोच समझ के भरें। आप कोशिश करिएगा कि इस हॉबी का टॉकेबिलिटी होना चाहिए, मतलब आप बात कर सकें उसमें। पिछले हफ्ते बनाई गई हॉबी काम नहीं आएगी, या जो इंस्टीट्यूट्स बना के कई बार आपको हॉबी दे देते हैं वो काम नहीं आती है। दे विल चेक टू द कोर ऑफ योर हार्ट कि क्या आप सही में उस हॉबी को परस्यू करते हैं या आपने पिछले हफ्ते डेवलप की है। पांचवा, अगर आपको लगता है कि कोई अवार्ड्स के बारे में यहाँ लिखना है तो वही अवार्ड लिखिए जहां पर फिर से आपको लगे कि मैं अपने इंटरव्यू को अपने दिशा में ले जा सकता हूं। अक्सर इन डेफ को पढ़कर लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। आप भी अपने इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं। अब हम आपको एक और बात बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा लास्ट वाइज प्रोग्राम जुड़ सकते हैं जहां पर आपको मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे, और हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 23 नवंबर को। जरूर जुड़िए, अच्छे से करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फॉर्म है, उसको भर दीजिए। लेट्स क्रैक इट।